तीन शाही स्नान के बाद अब सभी अखाड़े अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर रही हैं। इसी बीच नेटवर्क 10 से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज से नेटवर्क 10 के एडिटर इन चीफ संजय गिरी ने खास बातचीत की है। जरा सुनिए। प्रयागराज की इस धरती से त्रिवेणी के घाट पर आज सभी महान संत हमारे बीच में। कुंभ भव्य रहा, दिव्य रहा। कुंभ ने क्या दिया और कुंभ से लोगों ने क्या लिया, और वास्तव में जो करोड़ों लोगों की आस्थाएं थी वो यहाँ पर दिखी। अमृत स्नान भी यहाँ पर हुए और बहुत कुछ भक्ति के रंग भी यहाँ पर दिखे। आज हमारे साथ हमारे बीच में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी महाराज जी। करोड़ों लोग यहाँ आए और अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 10-12 करोड़ लोग और अभी आएंगे। इतने लोग आए, कोई भी भूखा नहीं रहा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा कि जिसको सोने के लिए स्थान ना मिला हो। ये जो चीजें हुई हैं ये वास्तव में संतों की एक महिमा है, कुंभ की महिमा है। इस कुंभ को आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने सही कहा। नारद जी ने भगवान हरि से पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? ना हम वो स्वामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नाचे मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं, भगवान हरि कहते हैं, ना हम वो स्वामी बैकुंठे, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी नाम हृदय, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायंती, मेरा भगत जहाँ मेरा गुणगान करता है, तत्र तिष्ठामि नारदा, वहाँ मैं निवास करता हूँ जहाँ मेरा भगत मेरा गुणगान करते हैं। और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर हमें कोई पूछेगा भगवान हरि का निवास कहाँ है, उनका वास कहाँ है, हम कहेंगे प्रयागराज में, क्योंकि इस समय करोड़ों की संख्या में यात्री श्रद्धालु हमारे यहाँ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ ये भी मान्यता है, ये जो तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता स्नान करते हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जितनी भी योनियाँ है सभी यहाँ स्नान करने आते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ नागा संत होते हैं, जैसे हमारे महाराज श्री मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। ये नागा क्यों होते हैं? आपने कभी पूछा नहीं हमसे कि ये नागा जो है ये मेले में क्यों आते हैं, ये भभूति रमाई जटाधारी क्यों आते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, आपने देखा होगा गाँव देहातों में माइयाँ आती है, माइयों पे ज्यादा माई आती है। काली आई, सरस्वती आई, वो आई, दुर्गा आई, भवानी आई, कभी वो काल भैरव भी आते, सब देवी देवता आते हैं। जब हमारा महाकुंभ होता है, महाकुंभ के समय जितने भी हमारे नागा सन्यासी होते हैं, सबका प्रयास यही रहता है, मैं बहुत अच्छा दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, मेरी जटाएं अच्छी लगे, मेरी भभूति अच्छी दिखे, जो मैंने गले में पहना है। और आप तो सोना पहनते हैं, महाराज ने क्या पहना है, वो गले में भी ये पहने हैं, रुद्राक्ष पहने हुए है। तो कहने का तात्पर्य हमारा प्रयास होता है कि हम शंकर स्वरूप बने। हम शंकर स्वरूप क्यों बनना चाहते हैं? उसका कारण है कि जितने भी भगवान शंकर के गण हैं वो सभी हमारे नागाओं में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके, हमारे शरीर में प्रवेश करके वो गंगा स्नान करते हैं। और हमारे साथ महामंडलेश्वर होते हैं, हमारे ये बैठे हुए हैं महामंडलेश्वर जी। और हमारे यहाँ चांदी के सिंहासन होते हैं, सोने के सिंहासन है, सोने की छड़ियाँ, चांदी की छड़ियाँ होती है। बड़े बड़े बंगलों पे इनको हम बिठाते हैं, रथों पे बिठाते हैं। और शाही स्नान, शाही का अर्थ है कि राजाओं की तरह हम स्नान करने जाते हैं। और ऐसा माना गया जो भगवान हरि के गण है वो सब हमारे महामंडलेश्वरों के, हमारे संतों के जो कपड़ाधारी है, जो सुंदर सुंदर है, जिन्होंने सोने में हार पहना हुआ है, जो हरि स्वरूप जैसे है, जो देवताओं जैसे लग रहे हैं, उनके सिंहासनों पे बैठ करके हमारे देवी देवता स्नान करते हैं। इसीलिए शाही स्नान जो आप देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचा हुआ है, लेकिन हमारा शाही स्नान तब भी होता है। कुछ भी हो जाए, शाही स्नान नहीं रुकेगा। इसके पीछे लॉजिक यही है कि जितने देवी देवता है, जितने भी हमारे यक्ष, गंधर्व, किन्नर है, सभी स्नान करते हैं। और ये तो प्रयागराज है, ये तीर्थों का राजा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से हमने एक ऐसा संदेश दिया है, ना भूतो ना भविष्यति। हमने ये कहा था कि शुरुआत में कि हाँ गैर हिंदू नहीं आएगा। जब हमारा मेला शुरू हो गया, शुरुआत हो गई,
उस समय किसी ने नहीं पूछा कौन गैर हिंदू है, कौन कौन सी जाति का है, तुम्हारी क्या जाति है, तब मैं चाय पीऊंगा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रयागराज में थे। से एक पूरे विश्व को संदेश दिया है, भले ही हम आपस में लड़ाई करें, लेकिन जब समय आता है उस समय यहाँ भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाते हैं। और जहाँ सनातन की बात है, हमने देखा, मैंने पूछा माताजी कहाँ से आई है, बोले जी मैं गोवा से आई हूँ। आप कहाँ से आए हैं? केरल से आई हूँ। आप कहाँ से आई? कर्नाटक से आई है। हमने कहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु दक्षिण भारतीय पहली बार प्रयागराज में देखा। आज तक हमने इतने कुंभ किए, कभी दक्षिण भारत के लोग कुंभ में आते थे बहुत कम संख्या में। इस बार मैं समझता हूँ करोड़ों की संख्या में दक्षिण भारत के श्रद्धालु हमारे यहाँ प्रयागराज में कुंभ में पहुंचे हैं। उतने में कुछ दिन बीत गए, उतने में हम कामाख्या जाते रहते हैं। गुवाहाटी से लोग आए, असम, नागालैंड, मतलब पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का पूरा संगम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, वैसे चारों दिशाओं का संगम हमारे प्रयागराज में था। और ये उस समय लग रहा था जैसे कोई अमेरिका, जर्मन, जापान की कंट्री प्रयागराज बन गया हो, क्योंकि यहाँ पूरा देश विदेश था। और एक छोटा सा टेंट सिटी जिसमें करोड़ों की संख्या में इतने यात्री यहाँ हो, बहुत बड़ी बात है। महाराज जी, आपने एक बहुत बड़ी बात की कि दक्षिण भारतीय अब की बार बहुत आए हैं, और आपने एक वेशभूषा की बात की, आपने गणों की बात की। ये वो चीज है जिसकी वास्तव में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ ये मैं कहूँ दुर्भाग्य है उस चीज का कि हमारे यहाँ चर्चा हुई कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया और उस पर 10 दिन तक चर्चा होती है। हमारे यहाँ चर्चा ये हुई कि एक फूल बेचने वाली कोई बच्ची है कि उसकी जो आंखें हैं वो मोनालिसा की आंखें हैं, उस पर 10 दिन चर्चा हुई। और हमारे यहाँ चर्चा ये हुई कि ये IITian एक बाबा हैं और ये नशे के अलग अलग रूप बताते हैं, उसकी चर्चा हुई। इस महाकुंभ में वास्तव में जो लोगों को देखने आना चाहिए, जो लोगों को ग्रहण करने आना चाहिए, वो ये है जो आप बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, किसी ने सरस्वती देखी क्या? नहीं देखी? अभी देखी? देखिए, सरस्वती क्या है? ज्ञान है। जो गुरुदेव और ये सारे लोग जो बोल रहे हैं ना, वो ज्ञान सरस्वती है। और वही सरस्वती का स्नान जो है वो ज्ञान का स्नान है, वो तीसरा स्नान है जो कि हमारा महाकुंभ से मिलता है। और मैं महाराज जी से ये कहूंगा, महाराज जी, कि वास्तव में लोगों को यहाँ पर आस्था के लिए आना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे और क्या देखना चाहिए यहाँ पर? ये सबसे बड़ी बात है। बहुत लोगों को पता नहीं, केवल स्नान करना है और चले गए, उन्हें बस स्नान करना है। यहाँ पर तो बहुत कुछ है, तपस्वी हैं, सब हैं, उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आप तो पूरे अखाड़े के अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा, आपने बहुत अच्छा अभी पहले कहा था कि उसको दिखाया, इसको दिखाया, आंखें दिखाई, और बाबा भी ऐसे दिखाए जो नशा करते थे, लंगड़े लूले, उनको दिखाया गया। और हमारा मानना, जितने सनातन विरोधी है, उन्होंने एक जो यूट्यूबर का एक दल होता है, पूरे भारत के जितने सनातन विरोधी यूट्यूबर है वहाँ प्रयागराज में आ जाते हैं। और जब हम शाम को रील देखते हैं, देखिए बिना मोबाइल के काम नहीं चलता है, चलना है, फोन भी आना है, फेसबुक भी देखनी है, सब कुछ करना है। जब हम देखते थे, हमेशा ऐसे बाबा दिखते थे जो मतलब कि हमारे लिए खुद कलंक लगते थे। कुछ नकली बाबा होते थे, तो कभी भी हमारे यूट्यूबरों ने अच्छे बाबा को नहीं दिखाया। हमारा सनातन क्या है, हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान हो रहे, कभी वो नहीं दिखाया। और जो ये घटना घटी, जो दुर्घटना घट गई, आपने देखा होगा, जब हम प्रयागराज में आए सबसे पहले शुरुआत क्या हुई, बोले गंगा का जो जल है ये दूषित है, ये जो मेला भूमि है ये गैर हिंदुओं की है, और जितने बाबा आए हैं ये सब पापी है, जो गंगा में स्नान करता है वो पापी है। तो कहने का तात्पर्य, जितने मुंह उतनी बातें हुई। किसी ने, जितने भी हमारे विरोधी थे, जितने सनातन विरोधी थे, सभी ने प्रयास किया कि कैसे महाकुंभ को फेल किया जाए, महाकुंभ को खराब किया जाए, इनकी छवि धूमिल कैसे की जाए, सब ने प्रयास किया। और आप देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि नजर भी लग जाती है। और मैं यही मानता हूँ, जो हमारी जो दुर्घटना घटी, इन्हीं लोगों की कुदृष्टि हमारे महाकुंभ पे पड़ी, जिससे जो ये कुछ हुआ, जो मैं कहना नहीं चाहूँगा, हम सब दुखी हुए। सुबह का समय था, जब हमें सूचना मिली कहीं लोग घायल हो गए, कहीं लोग मर गए, हमें दुख हुआ।
हमने यहाँ से ऐलान किया कि हम जितने भी अखाड़े हम स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि जनता के सुख में हमारा सुख है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है महाराज जी। बिल्कुल आपने सत्य कहा, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि अखाड़ों को रुकना पड़ा, परंतु हमको रोका नहीं, हम खुद रुके। जब मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली, मैंने तुरंत निर्णय लिया। मैंने कहा उचित यही है कि हमें जनता के सुख में ही अपना सुख मानना है, और जितनी जनता घाटों पे है ये स्नान करें, उसके पश्चात अगर टाइम मिलता हम स्नान करेंगे, नहीं तो हम बसंत पंचमी का स्नान हमें करना है, वो स्नान हम करेंगे। और उस समय हमने देखा जितने विपक्षी दल थे सबको एक मौका मिला कि भाई शाही स्नान नहीं हुआ, शाही स्नान नहीं हुआ, शाही स्नान नहीं हुआ। हमने मोबाइल खोला, देखा उस समय वो सब जितने भी लोग थे हमारे पक्ष में बोलने लग गए, वो राजनीति होने लग गई। हमने भी तुरंत निर्णय लिया कि हमें शाही स्नान करना है, और 2 बजे के बाद हमने शाही स्नान किया। बहुत ही अच्छा लगा। देखिए ये तो प्रयागराज है, ये तीर्थों का राजा है, और यहाँ भी जो कोई आता है, जो हम कामना लेके आते हैं, यम यम कामेत कामम, जो भी हम कामना करते हैं वो अवश्य पूरी होती है। अब जो भी मिलेगा हमारे कर्म के अनुसार ही मिलेगा। अभी आपने देखा होगा ये जो प्रयागराज है, यहाँ कल्प वृक्ष है। जब आप किले में जाएंगे, किले के अंदर एक वृक्ष है जिसका नाम कल्प वृक्ष है। ऐसा माना जाता है जब प्रलय हो जाती है उस समय भगवान हरि उस कल्प वृक्ष के पत्ते पे वास करते हैं, और जब प्रलय के समय में उस समय एक नौका, एक बोट होती है, उस बोट में सीड होता है। वो सीड कौन है? सप्तऋषि। वो उस नौका पे रहते, वो नौका चलती रहती है। और हमने देखा है जैसे हमारा हरिद्वार का महाकुंभ है, हमारा उज्जैन का कुंभ है, हमारा नासिक का कुंभ है, वैसे हर साल यहाँ कुंभ लगता है जिसे माघ मेला के नाम से जाना जाता है। और उस समय भी करोड़ों की संख्या में हमने यात्री यहाँ पे देखा हुआ है। और ये तो 140 साल के बाद महाकुंभ आया, और हमने बहुत कुछ सोचा था। हमारे योगी जी, हमारा मानना है कि हफ्ते में 2 बार अवश्य प्रयागराज में आते थे, और उनका पूरा विजन था इस बार हमें यही दिखाना है, पूरे विश्व में संदेश देना है कि वाकई 140 साल के बाद ऐसा महाकुंभ आया है जिसके लिए हमने ऐसा कार्य किया है, ना भूतो ना भविष्यति। परंतु मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा कुछ दुर्भाग्य था जो ये घटना घटी। और वहाँ सुनने में ये भी आया कि हमारे कुछ कच्छाधारी लोग उसी समय जो संगम नोज है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है कि लोग ये समझते हैं कि संगम नोज यही है, परंतु असल में संगम नोज ये नहीं है। हमारी जो गंगा जी है, जहाँ इसकी धारा जाती है वहीं संगम नोज बनता है। अभी इस समय जब आप देखेंगे, कभी कभी जब आप आएंगे, ये जो गंगा की धारा आपको झूसी से दिखाई देगी, और जब झूसी और यमुना का मिलन होगा वहाँ पे संगम नोज बनेगा। कभी कभी ये धारा जो किला है, किले से निकलती है, संगम नोज वहाँ पे बनेगा। कभी कभी ये गंगा की धारा बीचों बीच से निकलती है और बीचों बीच संगम नोज बनेगा। कहने का तात्पर्य कि संगम नोज कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमेशा रही है, ये बदलती रहती है। ये गंगा की धारा पे निर्भर करता है संगम नोज कहाँ पे है। लेकिन यात्रियों का पूरा प्रयास रहता है संगम नोज पे जाएं, वहाँ स्नान करें। और वहाँ सुनने में आया कि वहाँ ऐसे कुछ कच्छाधारी आ गए, उन्होंने वहाँ विरोध किया, हल्ला गुल्ला किया, कुछ माताओं बहनों को धक्का मुक्की की, कुछ माताएं बहनें नीचे गिरी, और उसके पश्चात क्या होता, पूरी भगदड़ शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर के जो हमारा महाकुंभ था, इसको जानबूझ के लोगों ने यही प्रयास किया कि जो हमने चाहा था कि हम पूरे विश्व में संदेश देंगे, उन्होंने दाग लगाने का प्रयास किया। लेकिन हम सनातनी है, हम दाग का लगने देंगे। अभी हमारा जो स्नान था, बसंत पंचमी का स्नान था, पूरा मेला प्रशासन ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, और सब ने दिव्य भव्य रूप से स्नान किया। और मैं समझता हूँ कि देखिए, हमें वो दिन भी याद है, 2013 का कुंभ था। उस समय हमारी सरकार ने, उस समय सरकार हमारे सपा की सरकार थी, और हमारे लिए मेला प्रभारी आजम खान को भेजा गया था, जो बिल्कुल सनातन विरोधी था। हमने वो दिन भी देखे हैं। और जब आज हमारे मुख्यमंत्री स्वयं एक सनातनी है, स्वयं एक संत है, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं एक संत है, स्वयं सनातनी है, उनके लिए हमारे शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। और जब आजम खान था तब आपने विरोध नहीं किया।
जब आजम खान था तब आपने विरोध नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा कि हम जितने भी हिंदू हैं हमको भी कुछ देखना चाहिए, कुछ सोच के बोलना चाहिए। तो महाराज जी मैं आपसे ले रहा हूँ, आपने कहा शंकराचार्य जी, क्योंकि अखाड़ा परिषद के आप अध्यक्ष भी हैं और अखाड़ा परिषद के साथ साथ सबसे बड़े अखाड़े के भी आप संरक्षक मंडल में हैं। और आपके मतलब अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये विरोध है कि वो तो शंकराचार्य जी भी नहीं है, तो शंकराचार्य पद की गरिमा का भी ध्यान रखने की बात है, उस पर भी आप आज बोलिए, क्योंकि आपने बोला तो है ही है। आप से लेते हैं। नहीं बिल्कुल, जब वो शंकराचार्य जो बने थे तब मैंने विरोध बहुत किया था जी। क्योंकि उस समय उनकी जो वसीयत है वो भी फर्जी मानी गई थी, क्योंकि महाराज श्री ने खुद कहा था मैंने कोई वसीयत नहीं लिखी है। और सबसे बड़ी बात ये उस समय हमने देखी थी कि महाराज श्री की डेड बॉडी अंदर थी और उनको उनकी डेड बॉडी वहाँ अंदर रखी हुई है, वो अपना अभिषेक करा रहे हैं। एक शव को अंदर रख के अभिषेक कराना मैं समझता हूँ उचित नहीं था। जब मैंने उसका विरोध किया उन्होंने कहा नहीं जी हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि भाई एक राजा का तब तक शरीर नहीं जलाया जाएगा जब तक न दूसरे राजा को तो वो उसको जो ताज बनाते हैं, ताज बनाए। मैंने कहा आप तो राजा नहीं, आप तो संत है, आपने क्यों ऐसा किया? तो कहने का तात्पर्य वो महाराज श्री थोड़ा सा मतलब वो राजनीति वाले व्यक्ति है, वो बोलते रहते हैं। उन्होंने अभी कहा योगी को हटा, मैंने कहा भाई योगी का क्या दोष है, योगी ने क्या किया? तो हम संतों को भी ये देखना चाहिए, हम संतों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर हमें राजनीति करनी है तो हमें राजनीति के फील्ड में जाना चाहिए, फिर हमें आध्यात्मिक की बात नहीं करनी चाहिए। आप शंकराचार्य भी बने हैं, आप राजनीति भी कर रहे हैं और आप चुनाव भी लड़ा रहे हैं। आपको ध्यान होगा इन्होंने कई कैंडिडेट खड़े भी किए थे और वो भी दिन ये भूल गए जब सपा की सरकार में इनकी पिटाई हुई थी तब इन्होंने ये नहीं कहा था अखिलेश को हटाओ, तब ये भूल गए थे कि हटाओ। हमारे हम उनको मानते हैं। चलिए महाराज जी आज तो बहुत कुछ आपसे ले लिया। एक और, क्योंकि आपकी बातों का बड़ा असर है, लोग बड़े ध्यान से आपको सुनते हैं, क्या संदेश देंगे? क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है और अभी और भी स्नान है, लोगों के लिए क्या संदेश आपका है? क्योंकि सब लोग आज यही चाहते हैं कि हम आए और किसी तरह यहाँ पे स्नान करें, तो लोगों को एक पता लगना चाहिए कि वास्तव में यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा हमारे जितने भी स्नाती जितने यात्री प्रयागराज में आते हैं, आपके जितने भी ज्ञात अज्ञात के पाप है उसका प्रायश्चित करने का सही अवसर है। ये जो महाकुंभ 140 साल के बाद आया हुआ है और मैं ये करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी आपको गंगा जी की धारा दिखाई दे आप वहाँ पे स्नान करें, आपको अवश्य पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। और आप अनावश्यक रूप से संगम नोज में जाने का प्रयास ना करें। अगर संगम नोज खाली है वहाँ जाएं, नहीं तो जहाँ भी गंगा जी की धारा आपको दिखाई दे आप वहाँ पे स्नान करें। और सबसे बड़ी बात यह है, आज हम जिस स्थिति में है इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी को जाता है और हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। बहुत पहले की बात है, मैं एक यात्रा लेके आ रहा था जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय आपने मुझे बुलाया था, मैं यात्रा लेके आया हुआ था। जब मैं बरेली में पहुंचा और कहीं सैकड़ों की संख्या में मेरी मुसलमान बहनें मेरे पास आई, मुझे घेर लिया, मुझे फूलों की वर्षा उन्होंने की। मैंने कहा भाई बहन क्या बात है, क्योंकि मैं गंगा यमुना और सरजू का जल लेके आया हुआ था और मेरे साथ करीबन हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे जो हम अयोध्या जा रहे थे। मुसलमान बहनों ने मुझे कहा, बोले गुरुजी हम तो अमित शाह के लिए मर जाएं वो भी बहुत कम है, हमारी आयु उनको लगे। मैंने कहा भाई क्यों, क्या बात है? बोले हमें पहली बार आज़ादी मिली। मैंने कहा कैसे? बोले हम जो महिलाएं हैं ना, हमें कल का मालूम नहीं था कल हम क्या होंगे, कल हमें कहाँ जाना है। कहीं हमारा पति आएगा शराब पी करके आएगा, हमें तलाक तलाक बोल देगा, हम कहाँ जाएं। अगर हमें आज़ादी मिली है, अमित शाह ने हमें दी है कि जब वो 3 तलाक कानून समाप्त हो चुका था। अभी की बात है, मैं भी यहाँ बैठा हुआ था, कल की बात बता रहा हूँ। मेरी कुछ माताएं बहनें नोएडा से आती है, यहाँ बैठी हुई थे। मेरा मेला सीओ वो भी यहाँ बैठा हुआ था। वो माताएं मुझे कहती है, बोले गुरुजी हमारी उम्र मोदी को लग जाए योगी को लग जाए। मैंने कहा भाई क्यों? बोला ऐसे व्यक्ति अब दोबारा हमको नहीं मिलेंगे। और ये बात सत्य है, मोदी जैसा व्यक्ति योगी जैसा व्यक्ति ना भूतो ना भविष्यति हमको कभी नहीं मिलेंगे। वही प्रधानमंत्री जी
जब वो कुछ नहीं थे, संघ में काम करते थे, तब भी उनकी घर की स्थिति वही थी, आज भी वही है। वही हमारे योगी जी, जैसे प्राचीन काल में उनकी स्थिति थी, जब वो कुछ नहीं थे, और आज सब कुछ होते हुए भी उनके घर में कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमें ऐसे नेता और मिले तो वाकई हम जो अखंड भारत की बात करते हैं अवश्य होगा, लेकिन ऐसे नेता मिलने दुर्लभ है। और हम यहाँ से ही कहना चाहेंगे कि समय सब सनातनी एक हो चुका है, सब सनातनी जाग चुके हैं, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जो हम पे ईंट फेंकेगा हम उस पे पत्थर फेंकेंगे, जो हमें उंगली दिखाएगा हम उसके बाजू ही उखाड़ देंगे। अब सभी शेर जाग चुके हैं, सभी सनातनी जाग चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।